अगर सरकार 2000 हमारी राशि लेकर अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, अपनी वेतन ना ले, तो हम लोग भी करने को तैयार हैं। अगर सरकार हमारी नीतीश सरकार अपनी राशि ना लेकर वो 2000 हमको जो देंगे वही अपने वेतन ले, और तब हम लोग फ्री में उनको कुर्सी पर बैठाए वो तैयार है। चिट्ठी लिख कर दे हम लोग को। क्या नारी को नारी शक्तिकरण बनाए? नारी की इज्जत नहीं है, रोड पर जाने पर बेइज्जती हो रही है, कहीं पुलिस से ताड़ना दिया जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल से ताड़ना दिया जा रहा है, कहीं सीएस के पास। नमस्कार, मैं हूं सतीश कश्यप और आप देख रहे हैं खबरें। अचानक मैं पहुंचा हूं गोपालगंज जिले के रखला अस्पताल भोरे में। यहाँ पे आज 1 महीने से ऊपर हो गया आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा। सरकार से कुछ मांगे हैं, उसके बारे में हम अपडेट दिए थे, लेकिन आज एक और सूचना मिली है कि प्रभावित द्वारा इन लोगों को गलत इल्जाम लगाकर यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं देखकर हम आए थे यहाँ पर और बहुत सारे भीड़ है, तो बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ आशा कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास करेंगे हम। क्या मामला है, कारण हम लोग कैसे बता सकते हैं? कारण की मंशा क्या है? सारा काम करते उनका पेट नहीं भरता है, आखिर क्यों? 14 दिन बाद इसका चला है अभियान, मात्र 100 रुपया आशा को दिया गया है। ये कहाँ की मजदूरी है? 100 रुपये का 100 रुपये 14 दिन का मजदूरी कहाँ मिलता है? 6 दिन पोलियो में काम करती है, मात्र 600 रुपया उसको मिल रहा है। उससे क्या 3 दिन एक डिलीवरी के साथ आशा रहती है, एक प्रसव के साथ आशा 3 दिन रहती है, मात्र किसी का 300 रुपया मिलता है। वो भी अगर बच्चा एक्सपायर कर जाता है वो भी नहीं मिलता है। ये किस सरकार के तहत आता है? ये सब काहे हम लोग का शोषण किया जाता है? आप महिला है जी, हम अपना घर परिवार छोड़ के आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, दूसरे का बच्चा का रक्षा करते हैं, हमारा बच्चा कुपोषित होता है। क्यों? आखिर सरकार का हम लोग क्या बिगाड़े हैं? ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? सरकार के साथ यानी स्वास्थ्य जो कर्मी आप लोग बनी है, साथ जो काम कर रही है, आप लोग मजबूती से काम करती है। बिहार में जो भी मजबूती से काम करता है, अच्छा काम करता है, उसका साथ सरकार नहीं देती है, पता है ना आपको? सरकार का कहना है कि आशा रीढ़ की हड्डी है, अस्पताल की रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसा क्यों है? आखिर किस बात का ये हम लोग का भुगतना पड़ रहा है? कौन सा बात? आज आप लोग हक मांगो इसलिए जी, तो हक कौन नहीं मांगता है अपना? कौन भूखे पेट रह सकता है यहाँ पे? जब हमारे अस्पताल के कर्मचारी कितने दिन तक 100 रुपये पे काम करते हैं, आखिर हम लोग किससे अस्पताल से मांग रहे हैं? आपसे मांग रहे हैं? बोले देना बोले सर हो चुके हैं। आखिर सरकार इतनी अंधी क्यों है? हम लोग का मांग क्यों नहीं मान रही है? आप देख रहे हैं हमारे सामने जिस तरह से आक्रोशित बातों से कह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, तो गद्दी पे तो आना तो दूर, गद्दी के आसपास भटकने भी नहीं देंगे, क्योंकि यही जो महिला है संपूर्ण रूप से वोटिंग करती है और जिसे चाहे उसे सरकार बनाती है। इन लोगों को बदलने का मकसद नहीं रहता, लेकिन सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार इसलिए करती है कि ये लोग निचले स्तर से काम करती है। सबसे छोटी जो काम होती है देहात से उठा कर लाना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, इन लोगों का काम होता है। इसके वजह से इनकी बात नहीं सुनी जाती है। अगर हम सारे गांव का रक्षा कर सकते हैं तो वोट नहीं बदल सकते हैं। सारे एक आदमी को कहेंगे वोट नहीं देना, एकदम उतर जाएंगे। अब उस टोटल हमारे हो गए 85 सरकार को सशक्तिकरण क्या होता है? महिला सशक्तिकरण क्या होता है? एक घर जाके एक जनता को मना करेंगे कि वोट नहीं देना। हम लोग ने सोचा कि घर का काम करने के बाद 10 रुपया हम लोग को भी मिलेगा, लालच दिखाया गया। वहाँ उस समय बोला गया कि 5 ही साल का नौकरी है, 15 महीना का नौकरी है, लेकिन हम लोग 18 साल हो गया खटते हुए, लेकिन ना सरकार की कान खुल रही है, ना कान में आवाज जा रही है, ना आँख खुल रही है, ना दिखाई दे रही है कि आशा की कितनी तकलीफ है। अगर सरकार 2000 हमारी राशि लेकर अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, अपनी वेतन ना ले, तो हम लोग भी करने को तैयार है, फ्री में करने को तैयार है। अगर सरकार हमारी नीतीश सरकार अपनी राशि ना लेकर वो 2000 हमको जो देंगे वही अपने वेतन ले, और तब हम लोग फ्री में उनको कुर्सी पर बैठाने को तैयार है। अगर वो तैयार, हम चिट्ठी लिख कर दे हम लोग को। क्या नारी को नारी शक्तिकरण बनाए? नारी की इज्जत नहीं है, रोड पर जाने पर बेइज्जती हो रही है, कहीं पुलिस से ताड़ना दिया जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल से ताड़ना दिया जा रहा है, कहीं सीएस के पास से आ रहा है चिट्ठी लिखकर। क्यों हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है? क्या सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है? मोदी सरकार जगह जगह मन की बात कह रहे हैं कि मन की बात सुनो। क्या मन की बात में है? उनके मन में यही है कि औरतों के साथ दुष्कर्म करे, औरतों के साथ ताड़ना दे। उन लोग के दिखावा नीतीश कुमार ने
शराबबंदी की, लेकिन पटना के बीचों बीच गाड़ी पकड़ी जा रही है। कैसे बॉर्डर पार हो रहा है? कहाँ है प्रशासन उनकी? कहाँ है उनकी सारी सरकार? अपने लिए उन्होंने करोड़ों का जहाज खरीदा, अपने लिए करोड़ों का लाखों रुपया का तनख्वाह उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? उसके लिए संविधान है क्या? आशा के लिए संविधान में नहीं है? जिसने बहाली किया, जिसने ये निकाला, ये संविधान में नहीं है कि इन लोग का तनख्वाह दिया जाए, इन लोग का मानदेय पर किया जाए। प्रोत्साहन राशि आप काम करेंगे तो 1000 रुपया आपको पुरस्कार मिलेगा 1 महीना में। 1 महीना का पुरस्कार के नाम पर मिलेगा। पुरस्कार के नाम पर प्रोत्साहन राशि 1000 रुपया दिया जाएगा। तो आप बताइए कि अगर आप भी हमारे साथ हैं तो आप भी चैनल के माध्यम से आप भी हमारे साथ बोलिए कि 1000 पर अगर कोई भी काम कर ले। 1000 मिलता नहीं है, 4 काम वो भी 4 काम हम करेंगे। अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी लाएंगे, हॉस्पिटल में ऑपरेशन लाएंगे, क्या बोलते हैं अंतरा लगवाएंगे, तब हमारी आशा दिवस होगा, तब हमारी 1000 रुपया बनेगी। वो भी पड़ जाएगा। असली पोर्टल से आशा दिवस का कार्यक्रम होगा तब जाकर हमको पुरस्कार मिलेगा। तब पुरस्कार के मेहनताना नहीं मिलेगा। मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। 1000 रुपया हम लोग बहुत कष्ट, घर में कितने औरतों का घर छूट गया, कितने औरतों का पति छूट गया, कितने औरत बेघर हो गई कि सब पर पैर निकाली है तो कमा रही है। क्या कमा रहे हैं? समाज में तरह की लोग बातें करते हैं, आशाओं को लेकर आस पड़ोस के भी लोग उल्टा सीधा कहते हैं, फिर भी ये लोग पूरे मेहनत और पूरे ईमानदारी साथ काम करती है कि भरोसा है सरकार पे। सरकार पर कभी न कभी सरकार की आँख खुलेगी। लेकिन मैं मोदी सरकार को पहले कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार आँख खोल के देखे। उन्होंने उन्हीं के केंद्र से ये निकला है, उन्होंने हमारी केंद्र के लिए निकाले हैं जब अखबार में, तो वो दे। आशा लोग के साथ इस तरह से करना ना करें। क्यों ना आशा लोग के साथ इस तरह से करेंगे तो 90,000 आशा, 4,500 5,500 ट्रांसलेटर है, हमारी 95,000 आशा की वोटे, एक घर में 10-10 5-5 वोटे हैं, सारी वोट एक तरफा होगा। हम जिसको चाहेंगे उसी को सरकार बनाएंगे, इसी को सरकार बनाएंगे। हमारी वही सरकार वही गद्दी में रहेगी। अगर हमको तेजस्वी कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री हमारे तरफ अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो हमारी गद्दी, अगला गद्दी तेजस्वी बनेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो झांसा देकर मंगल पांडे ने, जिस समय गठबंधन सरकार था, मंगल पांडे ने हम लोग को बुलाया, मैं गई थी वहाँ पर। मंगल पांडे ने कहा कि आप लोग घबराइए मत, आप लोग को मानदेय के रूप में कर दिया जाएगा। उन्होंने मानदेय ना देकर उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप दिखा दिया गया, हम लोग को झांसा दे दिया गया। अब इस बार झांसा हम लोग झपकने वाले नहीं है। जितने दिन चलेगा हड़ताल हम लोग करेंगे, शांतिपूर्वक भूखे मरेंगे, आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। कहीं न कहीं इस बार सरकार को ही झटका दे दिया जाएगा। आशाओं का सीधा कहना है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार इस भी आशा के आशा में ही रह जाएंगी, उनको वोट नहीं दिया जाएगा, कुर्सी का भटकने नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है अपने हक के लिए लड़ रही है। 18 साल से काम कर रहे हैं। 18 साल हो गया। 18 साल से एक बोलते हैं ना देहात में शुक्रिया, उस टाइप के लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है 1000 मात्र, वो भी आशा दिवस मनाकर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो जहाँ पे सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं की आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वही महिलाएं रोड पे है। यहाँ तो रोड पे है, बैठी है, करीबन आज 1 महीने से ऊपर होगी तब से बैठी हुई है और पटना में लाठी भी खा रही है। हमने सरकार से कुछ नहीं मांगा। एक जो सरकारी वेतन देते हैं, सरकारी मजदूर का जो रेट है 270, वही रेट हमने मांगा 10,000। और क्या मांगा हमने सरकार से कि हमको एक वेतन माह पर ऊपर रखा जाए, एक सरकारी कर्मचारी के दौर पर रखा जाए, सरकारी ड्रेस पर हमको रखा गया, हमको ड्रेस पर सम्मानित किया गया कि ड्रेस पहन के आपको समाज में चलना है। तो मैंने ड्रेस पहना, इसका हमें समाज में हम इसका गर्व करती हूँ कि मैं ड्रेस पहन के चली, मैं आशा वर्क हूँ, मैं एक हॉस्पिटल का ऋण हूँ। लेकिन ये गर्व की बात ये नहीं है कि हमारे जो ऋण है, हमारे जो हाथ बाँह है, वो हमारे प्रभारी है। लेकिन हमारे प्रभारी हम लोग को हाथ पर तोड़ने पर लगे हुए हैं कि ये तोड़ दिया जाए, जो कि आवाज ना उठे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी आशा बहने सब एकता है और एक है। 4 पर जो केस किया गया, जिस तरह से आप लोग साथ व्यवहार कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार की तरफ से उनको ऑर्डर मिला होगा या उनको समझाया गया होगा कि आशाओं का मनोबल तोड़िए। ये तो सरकार की नीति है, ये तो राजनीति है। फूट पड़ो तो लूट पड़ो, तो फोड़ना तो उनका जरूरी है। अगर सरकार नहीं फोड़ेगी तो हड़ताल टूटेगी नहीं। अगर हड़ताल तोड़ना तो सरकार को फूट तो डालना ही पड़ेगा। इसी में 10 आशा को फूट डालेंगे, इसी में 10 आशा को कहा जा रहा है कि तुम लोग काम करो, हम तुम्हारा वेतन बनाएंगे। हाँ, किसी का वेतन नहीं बनने वाला है हड़ताल में। जब सरकार के घर में लिखित दे दिया गया है कि 12 जुलाई से हम लोग हड़ताल में है,
तो किसी का 1 रुपया वेतन बनने वाला नहीं है। तो जब इतने 18 साल पेट काट कर है, तो 2 महीना और पेट काट कर रहने वाले हैं हम लोग, भूखे मरेंगे। और 2 महीना में भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम भूखे हड़ताल करेंगे, यहाँ अपनी जान देंगे, आजाद करके रहेंगे। तो कब तक चलेगा उसका कोई ठीक नहीं। अधिकारी ने आजाद किया, देख रहे थे एक महिला के नाम, आपका नाम बता। मेरा बेबी मिश्रा नाम है। मैं खदाई पंचायत भोरे में बिलोंग करती हूँ और मैं आशा का कार्य करता हूँ। अब देख रहे थे महिलाएं इतना जोर शोर से आवाज उठा रही हैं, किस लिए? इसलिए कि उनको राशि अगर मिलती है तो और अच्छे तरीके से काम होगा, क्योंकि एक देहात से, एक गांव से एक समस्या को उठा कर लाती हैं और समस्या का हल कराने में इनका पूरा हाथ है। पहले आप देखिएगा कि जब आशा कार्यकर्ता नहीं थी तब जन प्रमाण बनवाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, और इन लोगों की वजह से आसानी से जन प्रमाण बन जाना, टीकाकरण लग जाना, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहना इन लोगों के दम पे होता। लेकिन सरकार कहीं इनकी बात नहीं सुनती है। और आपको हम बता दें, इनकी मांग लगातार 1 महीने से जारी है और आगे भी जारी मैं रहेगी। अपनी बात रखना चाहती हूँ। यही हॉस्पिटल है जो कि 2090 में मेरा जब लड़का हुआ तो उस समय किसी जी का अलाव था, लेकिन इसी हॉस्पिटल में कुत्ता सोता था, लेकिन BCG नहीं लगा, जो कि मैं जाके गोपालगंज जिले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में BCG लगवाई अपने बच्चे को। तो मैं उस समय से जानती हूँ कि टीकाकरण का क्या महत्व है। तो मुझे पता है टीकाकरण का महत्व, इसीलिए मैं टीकाकरण में हम लोग पूरा साथ देकर सारे बच्चों को रक्षा किए हैं। लेकिन 18 महीना कहाँ था जब कोरोना काल में टीका नहीं लगा। उस समय प्रभारी का ना वैक्सीन खराब हो रहा था, ना सरकार का वैक्सीन खराब हो रहा था। 18 महीना हम लोग बैठे थे, 18 महीना काम नहीं कराया गया, 18 महीना का पैसा नहीं दिया गया, जो पुरस्कार भी है वो भी नहीं दिया गया। आज हम लोग 1 महीना रोके हैं तो प्रभारी जी रात को आधा देर आपको डिब्बा भेज रहे हैं। मैं कल 6:30 बजे अपने दरवाजे पर बैठी थी तो मेरे दरवाजे से 4 गाड़ी निकला, क्योंकि मेरे रोड पर घर है। सरकार यह साबित करना चाहती है कि आप लोग नहीं भी रहेंगे तो काम हो जाएगा। सरकार ये साबित करना चाहती है कि हम लोग नहीं रहेंगे तो काम हो जाएगी, तो ये कभी नहीं हो सकता। पहले सरकार थी तो 25%, जिसको 40,000 तनख्वाह दिया जाता है तो 25% टारगेट जाता था। यही आशा कर्मी की वजह से 90% जा रहा है टारगेट आपका। क्यों आज आप आशा अगर रोक दे रही है तो क्यों? आशा गाँव की रीढ़ है, अगर चाहे गांव को तो हिला सकती है, चाहे तो रोक सकती है, चाहे तो दिलवा सकती है। आशा सब कर सकती है। आशा के पास वो क्षमता है, नारी वो है कि माँ बच्चे को जन्म भी देती है, बच्चे को पोसती भी है, वक्त आने पर काटती भी है। साथ देवी के रूप लिए हुए आशा कार्यकर्ता सरकार से हमें सीधी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आप इन लोगों की बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो 2025 में आपकी कुर्सी जो है डगमगा जाएगी और कुर्सी बैठने लायक नहीं रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरें अचानक। जय हिंद, जय भारत।